जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको बताते हैं जहां पर अंतिम संस्कार होना है उससे कुछ दूरी पर मेरी मौजूदगी है और यहां पर अब भी लोग आने से रुक नहीं रहे हैं। तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जिस तरह से जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वहां पर से लेकर उस पूरे मैदान तक जहां पर अंतिम संस्कार होना है, जहां पर अजित पवार पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं, वहीं पर से ये पूरे रास्ते पर आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम, जो लोगों की भीड़ है वो लगातार पूरी तरह से नज़र आपको यहाँ पर आ रही होगी। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि परिवार वाले तो वहाँ पर स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, सुनेत्रा पवार है वहाँ पर, आपको जय पवार नज़र आएंगे, पार्थ पवार नजर आएंगे, शरद पवार नजर आएंगे, लेकिन ये तमाम वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो अजित पवार को अपना परिवार मानते थे। और साथ ही साथ स्टेज के पास हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर भी हैं, वो सब भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो हम सुन रहे थे कि एक नेता जो है वो बड़ा नेता कैसे बनता है, तो यही तस्वीरें बयां करती है कि नेता बड़ा कैसे बनता है। लोगों के सपोर्ट से, लोगों के प्यार से और लोगों का जिस तरह से उसे प्यार मिलता है, और शायद यही प्यार है जो लोगों को यहाँ पर इस तरह से खींच लाया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था, सिक्योरिटी के यदि हम इंतजाम कहें तो 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक के दूर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके कारण लोगों को यहाँ से पैदल आना पड़ रहा है, फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात की, कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वे कहाँ से आ रहे हैं और उनके मन में क्या भावना है। कहाँ से आ रहे हैं? हम नंदुरबार से आ रहे हैं। अच्छा, दादा को श्रद्धांजलि देने? जी जी जी, बहुत गरीबों का नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। दादा के जाने के बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में बहुत दुख हुआ है, गरीब कार्यकर्ता को बहुत अन्याय हुआ है। दादा थे तो हमारे कोई ऊर्जा थी, हम अभी हमारे दिल में कुछ जगह ही नहीं, बोलने के लिए कुछ जगह ही नहीं। किस तरह से सपोर्ट करते थे वो कार्यकर्ता? बहुत छोटा बड़ा नहीं देखता, सबको लेके चल रहे थे। आज आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? आज आपके बीच में नहीं है लेकिन याद हमेशा रहेगी। दादा परखड़ बोलने वाले व्यक्ति थे, जो हमारे को डांटते थे वही हमारे को अच्छा लगता था। डांटा है आपको? जी जी, आज कोई डांटने वाला हमारे लिए नेता नहीं है, डांटने वाला नेता हमारा। देखिए ये बातें जो है कई सारे कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि दादा जो मुखर रूप से अपनी बात कहते थे, स्पष्ट रूप से कहते थे, डांटते भी थे, तो ऐसा लगता था कि अब काम में सुधार करने की जरूरत है। एक जिला परिषद के प्रेसिडेंट थे, वो हमसे बात करके हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम देख रहे हैं पूरा परिवार जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर रहा है। पूरे परिवार का एक एक सदस्य अब जो अंतिम लकड़ी जो संस्कार के समय दी जाती है वो दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही भावुक क्षण है इस पूरे परिवार के लिए, और ना केवल परिवार के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो कि अजीत पवार के साथ में जुड़े रहे हैं। देखिए ये कोई, जहां पर ये जो जमावड़ा लगा है, ये किसी राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं है जहां पर कि लोगों को किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन देकर बुलाया गया हो। ये लोग स्वेच्छा से आए हैं और ना केवल बारामती के बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से अजीत पवार ने छुआ था, जिनके जीवन को प्रभावित किया था, और यही अजीत पवार की सबसे बड़ी ताकत थी। अजीत पवार कई विवादों में रहे, उनके ऊपर कई आरोप लगे, उन्होंने कई इस तरह की हिम्मत भी दिखाई कि वो अपने चाचा की छत्र छाया से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली। लेकिन इसके पीछे आधार उनका यही था कि वो जानते थे कि मुझे लोगों का समर्थन मिलेगा और मैं अपने दम पर जीत कर आऊंगा। अजीत पवार कोई चुनाव नहीं हारे, 40 साल हो गए उनको महाराष्ट्र की राजनीति में, 4 दशक तक उन्होंने राजनीति की, लेकिन उन्हें सफलता दर सफलता मिलती गई। और हर बार वो खुद को, अगर हम 2014 से लेकर के 2019 के इस कालखंड को छोड़ दें तो हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर वक्त जो है अजीत पवार जब से राजनीति में है वो सत्ता में रहे, सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे। एक और कालखंड था इसके पहले का 1995 से लेकर 1999 का, तब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई थी। लेकिन उसके बाद हम देखें तो अजीत पवार लगातार अपने आप को सत्ता में बनाए रखने में वो कामयाब रहे, और उन्होंने कई कड़े फैसले भी किए, कई बड़े फैसले भी लिए, और इसके पीछे यही जो कनेक्ट था लोगों के साथ में
वो उसका आधार था जिस वजह से अजीत पवार इतने पॉपुलर हुए। और जैसा कि हमने अभी एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना कि जो उनका मिजाज था वो बहुत तुनक मिजाज भी माने जाते थे और मुंहफट भी माने जाते थे, लेकिन लोगों को उनकी अदा पसंद थी, लोगों को उनका ये स्टाइल पसंद था, उनका बेधड़कपन बोलना, वो जिस तरह से अपनी दिल की बात बोल देते थे। कई बार इसकी वजह से वो विवादों में भी फंसे, कई ऐसे उनके मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकल गए, चाहे वो गुस्से में चाहे जोश में, जिसकी वजह से बाद में उन्हें मुसीबत भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से बाद में उनकी निंदा भी हुई, वो विवादों में भी फंसे। लेकिन अजीत पवार की यही स्टाइल रही और ये बोला जाता था कि महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की दादागिरी चलती थी। और यहाँ पर दादा जो शब्द है वो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े भाई को दादा कहते हैं और इसलिए अजीत पवार को उनके चाहने वाले दादा कहकर संबोधित करते थे। और ये कहा जाता था कि भाई बारामती ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार की दादागिरी चलती है। और उस दादागिरी का ही ये प्रभाव है कि इतने लोग उनके साथ जुड़े। और आज ये जो जन सैलाब है, मैं आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार तुलना करना चाहूंगा, मैंने कई बड़े राजनेताओं की शव यात्राएं देखी, अंतिम संस्कार देखे, महाराष्ट्र में आखिरी बार इतना बड़ा जन सैलाब किसी राजनेता के लिए उभरा तो वो साल 2012 में था, नवंबर 2012 में 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था, शिवसेना के संस्थापक, और 18 तारीख को उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क मैदान में हुआ था। बताते हैं कि करीब 6 से 10 लाख लोगों की भीड़ जो है उस अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। बांद्रा से लेकर के मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क तक जब ये पूरी अंतिम यात्रा निकली थी तो ऐसी भीड़ थी। यहां पर भी हम उसी प्रकार की भीड़ देख रहे हैं। इसके अलावा 2016 में जय जयललिता का जब निधन हुआ था तब हमने तमिलनाडु में ऐसी ही भीड़ देखी थी। 2018 में एम करुणानिधि के वक्त में हमने ऐसी भीड़ देखी थी। और अजीत पवार के फ्यूनरल में जो भीड़ है, इस भीड़ की तुलना कुछ उसी प्रकार से की जा सकती है इसके पहले जो बड़े राजनेता हुए हैं। और एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ये साबित हो सकती है। जिस तरह से अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग बारामती में पहुंचे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए, तो जाहिर तौर पर यह बताता है कि वो महाराष्ट्र में कितने बड़े कद के राजनेता थे। और अजीत पवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सीएम इन वेटिंग थे। ये उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं थी। उन्होंने खुद एक बार बयान में कहा भी था कि क्यों नहीं मैं बन सकता सीएम, उनकी भी इच्छा थी सीएम बनने की, लेकिन वो 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उप मुख्यमंत्री बने। 2004 में एक बार मौका आया था जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, जब कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और एनसीपी के पास में यह मौका था कि वो अपना मुख्यमंत्री बना लेती। लेकिन तब उनके चाचा शरद पवार ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी वहां पर मंत्रिमंडल में एक्स्ट्रा पद ले लिया और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। और ऐसे में अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। तो ये एक बड़ा मौका था और इस बात का मलाल हमेशा अजीत पवार को रहा कि एक मौका उनके हाथ में लगा था। लेकिन उन्हें आगे भी उम्मीद थी, उनको महत्वाकांक्षा थी कि आगे भी जो है मौका मिलेगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब जीवन ही समाप्त हो गया तो उसके साथ ये तमाम महत्वाकांक्षाएं और आशाएं भी समाप्त हो गई।